देखिए, जो टेक्निकल भाषा होती है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा उसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ता है। जितने भी साइंस की बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो किसान को उसकी भाषा में कन्विंस करने में उतने समर्थ नहीं होते, लेकिन आप जब फील्ड में रहते हैं उनकी प्रकृति, उनकी बोली भाषा, उनके संवाद से परिचित होते हैं। आप यहाँ से समझ करके, ये योग शिविर इसीलिए रखा गया है कि सब विषयों को आपको सिखाते हुए आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो मनुष्य के काम का ना हो। जितना आप अधिक से अधिक यहाँ सीखेंगे, उसका लाभ लेंगे, तो आप आगे दूसरों को उतना अपने ज्ञान से आलोकित कर पाएंगे, उनका लाभ आप कर पाएंगे। इसके लिए आप जो भी बोला जाता है, चाहे कोई व्यक्ति थोड़ी देर बोले, ज़्यादा देर बोले, आपको उसको गंभीरता से सुनना है। यदि आप सुनेंगे नहीं तो आपके अंदर कुछ रुकेगा नहीं। बारिश हो रही है और आपने बर्तन को मौदा करके रख दिया, औंधा करके रख दिया, पलट करके रख दिया, तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। इसलिए आप 2-3 दिन के लिए इसी उद्देश्य से यहाँ आए हैं, तो उस समय का पूरा सदुपयोग करें और समय समय पर आपको इसी प्रकार के विद्वानों का, वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा कि आप इसका पूरा लाभ लें। और जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बीच बीच में किस वक्ता की क्या धारा बनेगी वो बोलते रहते हैं। मैं भी ऐसे ही, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री का आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं इन सब लोगों की बातें सुनता हूँ और सुन के फिर इनसे कुछ संवाद करता हूँ, तो विषय स्पष्ट होता है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के सीखेंगे। ये जो गतिविधि चल रही है ये सब आपके निर्माण में है, आपकी शिक्षा में है। तो आप इस तरह से ध्यानपूर्वक जितना भी कार्यक्रम होता है उसको ध्यान से सुनेंगे, चाहे महाराज श्री हैं, चाहे राकेश जी हैं, चाहे और साइंटिस्ट हैं, चाहे आचार्य श्री हैं। जब भी जो भी वक्ता बोलता है आप एक अच्छे श्रोता के रूप में उसको सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो बीज डला हुआ काम करता है। अब बथुआ आपने सुना होगा, या बरसात के समय सांटी होती है, पुनर्नवा बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। वो अभी बीज सब हैं भूमि में, लेकिन वो अंकुरित नहीं होते। जब वो वातावरण आएगा तो वो अंकुरित हो जाएंगे। सर्दी के समय सर्दी के प्लांट उदय होंगे, गर्मी में, बरसात में अलग अलग प्लांट नेचुरली उगते हैं। इसका मतलब वो सीड है भूमि में। हमारे हृदय में, हमारे अंतस्पटल में, हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में जो हम धैर्य से, ध्यान से सुनते हैं वो अंदर बीज रूप में हमारे अंदर होते हैं। और समय आने पर वो ज्ञान, वो समझ, वो नॉलेज, वो सुनी हुई बातें आपको काम आती हैं। तो यहाँ जितना भी जो भी कुछ आपसे कहा जाता है, आपको सुनाया जाता है, उसका आप पूरा लाभ लें। वैसे भी बहुत लोग बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो ये परम महती कृपा है भगवान की भी और महाराज श्री की भी कि हमें ये मार्गदर्शन मिलेगा। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद। ओम शांति।